नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। साइंस की 1000 क्वेश्चन की मैराथन क्लास का ये 5वां पार्ट है। जिस किसी ने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पहले पार्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क, अरस्तु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑस्ट्रेलियाई पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के माध्यम से वंशागति के मूलभूत नियमों का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 102, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वॉट, जूल, वोल्ट, कूलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉट। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इसका एसआई मात्रक वॉट होता है। एक वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। बड़े पैमाने पर इसे किलोवाट या मेगावाट में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता, कठोरता, चालकता, आघात वर्धनीयता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आघात वर्धनीयता। हथौड़े से पीटने पर टूटे बिना पतली चादर में बदल जाने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने के गुण को तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, पेनिसिलिन किस जीव से प्राप्त की जाती है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवक। पेनिसिलिन पहली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा थी जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। वस्तु का भार W इजकल टू mg होता है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल न होकर ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, जिससे पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम है और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिक होता है। इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ने से वस्तु का भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 106, बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा NaHCO3 में जब टार्टरिक अम्ल या कोई अन्य मंद खाद्य अम्ल मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है। जब इसे भोजन में मिलाकर गर्म किया जाता है तो CO2 गैस निकलती है, जिससे केक या ब्रेड फूलकर स्पंजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
4 स्तनधारियों और पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ये संरचना ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को आपस में मिलने से रोकती है। मछलियों में 2 तथा उभयचरों सरीसृप में 3 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण, इन सभी द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में किसी भौतिक माध्यम जैसे हवा या पानी की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकांश स्थान निर्वात स्पेस है, इसलिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक केवल विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 109। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3.10H2O, NaOH, CaCl2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Na2CO3.10H2O। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है और इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने और सफाई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। अंधेरे में उड़ने की क्षमता किस जीव में पराश्रव्य तरंगों के कारण होती है? चील, तोता, उल्लू, चमगादड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमगादड़। चमगादड़ उड़ते समय उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज से अधिक उत्पन्न करते हैं। ये तरंगें सामने किसी बाधा या शिकार से टकराकर वापस चमगादड़ के कानों तक पहुंचती हैं, जिससे उन्हें अंधेरे में भी दिशा और पूरी दूरी का सटीक अनुमान हो जाता है। इसे इकोलोकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, जाइलम, हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा वर्ण क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 112। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 1.6 × 10⁻19 सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान प्रयोगात्मक रूप से निकाला था। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है और ये 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्यान दें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है।
क्वेश्चन नंबर 113, कपड़े से लोहे के जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल अघुलनशील आयरन ऑक्साइड जंग के साथ क्रिया करके उसे जल में घुलनशील संकुल में बदल देता है, जिससे कपड़े पर लगे जंग के दाग आसानी से छूट जाते हैं। ये अम्ल प्राकृतिक रूप से टमाटर और पालक में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कारक क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त का थक्का जमाना, एंजाइमों का निर्माण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका आरसीबी में पाया जाने वाला लोहयुक्त प्रोटीन है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को सोखकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 115, किसी चालक के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में उतनी ही अधिक बाधा आएगी और उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, किस धातु को केरोसिन तेल मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम, लोहे को, तांबे को, सोने को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। सो, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से बहुत तेजी से क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। जल तथा वायु से इनका संपर्क काटने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग के काम न करने पर की जाती है? हृदय, यकृत, वृक्क या गुर्दा, फेफड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वृक्क या गुर्दा। जब किसी व्यक्ति के गुर्दे, किडनी बीमारी या चोट के कारण रक्त को ठीक से छानने में असमर्थ हो जाते हैं, तो कृत्रिम मशीन द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, हरा, पीला, लाल, सफेद, काला, लाल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाल, हरा, नीला। प्रकाश के संदर्भ में लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इन्हें विभिन्न अनुपातों में मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं। टीवी और डिजिटल स्क्रीन में इन्हीं तीन रंगों के संयोजन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 119, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, जेम्स चैडविक, एर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एर्नेस्ट रदरफोर्ड।
1911 में रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध अल्फा कर्व प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान यह सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, जिससे उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 120, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, परागण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा जड़ों से पानी लेकर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0, अनंत, 25 सेमी, 100 सेमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनंत। समतल दर्पण पूरी तरह से सीधा और सपाट होता है, इसलिए इसकी वक्रत्रिज्या r अनंत होती है। चूंकि फोकस दूरी f = r/2 होती है, इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और इसकी क्षमता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 122, आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम, बेरियम, सोडियम, तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरियम। पटाखे जलते समय बेरियम धातु के लवण के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, पीला रंग सोडियम के कारण और नीला रंग कॉपर तांबे के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 123, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिकेट्स। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां नरम और मुड़ी हुई कमजोर हो जाती हैं, जिससे रिकेट्स सूखा रोग कहते हैं। वयस्क में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 124, किस तापमान पर सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? 0 डिग्री, 40 डिग्री, -40 डिग्री, 100 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -40 डिग्री। संबंध C/5 = F-32/9 में C बराबर F बराबर X रखने पर X/5 बराबर -X - 32/9, 9X बराबर 5X बराबर 160, 4X बराबर -160, X बराबर -40। अतः -40 वह तापमान है जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक बिल्कुल बराबर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। इसका सही आंसर है बी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो हमारी जांग में पाई जाती है। इसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। तो ये थे इस पार्ट के 25 क्वेश्चन।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।